नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस की टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम लोग आज राजस्थान ज्योग्राफी में हमारे टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण के अंदर राजस्थान में जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क में केवलादेव गणापक्षी विहार है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, केवलादेव गणापक्षी विहार नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव गणापक्षी विहार भरतपुर के अंदर पक्षियों का स्वर्ग, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपके केवलादेव गणापक्षी विहार को। तो केवलादेव गणापक्षी विहार के बारे में मित्रों, वैसे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके 3 है। नेशनल पार्क कितने राजस्थान में? 3 है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 के अंदर मिला। दूसरा है केवलादेव गणापक्षी विहार भरतपुर के अंदर, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर मिला। और तीसरा है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था मित्रों 2012 के अंदर। कब मिला था? आपके 2012 के अंदर। चलिएगा अपन देखते हैं केवलादेव गणापक्षी विहार के बारे में। केवलादेव गणापक्षी विहार केवलादेव गणापक्षी विहार। मित्रों, केवलादेव गणापक्षी विहार कहाँ है? आपके भरतपुर के अंदर। केवलादेव गणापक्षी विहार कहाँ है? केवलादेव गणापक्षी विहार आपके भरतपुर के अंदर है। मित्रों देखिएगा, केवलादेव गणापक्षी विहार जो है इधर से आप देखोगे, यहां से आपकी एक नदी प्रवाहित होती है ऐसे, और एक इधर से ना जाती है, इधर से निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी, और इधर से निकलती है जिसका नाम है गंभीर नदी। कौन सी नदी? आपकी गंभीर नदी। ये आपकी बाणगंगा, और इधर से कौन सी? आपकी गंभीर नदी। दोनों नदियों के संगम पर यहां आपके एक बांध बना है मित्रों। इस बांध का नाम है आपके अजान बांध। कौन सा बांध है? आपकी अजान बांध। नाम सुना होगा। कहाँ है मित्रों? अजान बांध आपके भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर में इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम क्या? अजान बांध। ये जो अजान बांध है भरतपुर के अंदर, इस अजान बांध को बोलते हैं केवलादेव की जीवन रेखा। इधर लिख देता हूं मैं, अजान बांध कहाँ है? आपकी भरतपुर के अंदर। इस अजान बांध को बोलते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की, सॉरी भरतपुर नहीं, केवलादेव की जीवन रेखा। भरतपुर की लाइफ लाइन तो आपके जो है मोती झील को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपकी मोती झील। केवलादेव की जीवन रेखा कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपकी अजान बांध को। अजान बांध का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 1762-63 ईस्वी के अंदर इस बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहां पर आपकी अजान बांध, इस अजान बांध के दोनों तरफ यहां पर आपके नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवलादेव गणापक्षी विहार। केवलादेव गणापक्षी विहार कहाँ है? आपके भरतपुर के अंदर। इस केवलादेव गणापक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, किसका दर्जा? आपकी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त
1981 को मिला था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला आपके? 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इस राष्ट्रीय उद्यान का यदि आप क्षेत्रफल देखोगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा 28.73 वर्ग किलोमीटर। कितना है आपके? 28.73 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि केवलादेव गना पक्षी विहार 28.73 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मित्रों केवलादेव गना पक्षी विहार, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिला था। अब देखना केवलादेव गना पक्षी विहार जो है, इस केवलादेव गना पक्षी विहार को 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। और मित्रों कब किया था? 1985 के अंदर, 1985 के अंदर राजस्थान के किसी स्थल को सबसे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया, तो हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव गना पक्षी विहार को किया था। मित्रों ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर टोटल राजस्थान की 10 चीजें सम्मिलित हैं। सबसे पहले आप देखोगे 1985 के अंदर केवलादेव गना पक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया था। उसके बाद में 2010 के अंदर राजस्थान के अंदर जंतर मंतर को और आपकी राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का कालबेलिया डांस, राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको 2010 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। उसके बाद में 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था। 6 दुर्ग हैं, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर। इन 6 दुर्गों को सम्मिलित किया। और 2019 के अंदर जयपुर शहर परकोटे को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर आपके सम्मिलित किया। तो मित्रों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित केवलादेव, और टोटल कितने राजस्थान में आपके 10 हैं। और आगे बढ़ेंगे, इसी केवलादेव गना पक्षी विहार को 1981 में इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया। रामसर साइट में सम्मिलित किया। राजस्थान में रामसर स्थल कितने आपके? 2 है। पहला है केवलादेव और दूसरा है सांबर। केवलादेव को 1981 के अंदर आपके जो है रामसर साइट में सम्मिलित किया था। सांबर को 1990 ईस्वी के अंदर आपके जो है रामसर साइट में सम्मिलित किया था। तो 1981 में रामसर साइट में सम्मिलित है, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया, और 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का क्या मिला था? आपके दर्जा मिला। मित्रों आगे देखोगे केवलादेव गना पक्षी विहार जो आपके पक्षियों का स्वर्ग, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाए तो केवलादेव अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपकी केवलादेव अभ्यारण्य को एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाए तो केवलादेव अभ्यारण्य को। इस केवलादेव अभ्यारण्य के अंदर साइबेरियन सारस, कौन से पक्षी? आपके साइबेरियन सारस।
मित्रों ये साइबेरियन सारस जो है अक्टूबर नवंबर माह में प्रजनन के लिए केवलादेव अभ्यारण्य में आते हैं और मार्च अप्रैल में विद फैमिली यहाँ से वापस चले जाते हैं साइबेरियन सारस। और ध्यान रखिएगा राजस्थान में प्रवासी पक्षी के तौर पे 2-3 पक्षी आते हैं। एक तो साइबेरियन सारस जो आपके केवलादेव अभ्यारण्य के अंदर आते हैं, दूसरा राजस्थान में कुर्जा, कौन सा पक्षी आता है आपके कुर्जा, जो राजस्थान के अंदर खींचन के अंदर पड़ाव डालते हैं, जो आपके जैसे ही आपके रूस मंगोलिया चाइना वगैरह अपने जो ठंडे प्रदेशों में भयंकर ठंड पड़ती है तो पामीर के पठार से उड़ के सीधे कहाँ आते हैं राजस्थान के अंदर, तो कुर्जा भी कहाँ आती है खींचन के अंदर। और साथ ही साथ में ध्यान रखना तीसरा आता है राजहंस, नाम सुना होगा मित्रों, राजहंस जो है आपके राजस्थान के अंदर, वैसे नागौर का शुभंकर है राजहंस, ये राजहंस आपके जो है सांबर झील के अंदर सर्दियों में पहुंचते हैं। नवंबर 2019 के अंदर देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी जो हुई थी मित्रों सांबर के अंदर हुई थी, एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी की वजह से हजारों की संख्या में राजहंस उस समय यहाँ पे मारे गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके साइबेरियन सारस आप देख पाओगे, यहाँ आपके जो है ये साइबेरियन सारस हजारों की संख्या में इधर पहुंचते हैं। ये आपके जो अजान बांध अभी अपन ने देखा था, अजान बांध के चारों तरफ आपके केवलादेव घना पक्षी विहार है। इसी केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर यहाँ आपको जो है पाइथन प्रजाति के अजगर देखने को मिलेगा। इसी केवलादेव अभ्यारण्य के अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है पाइथन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपके यहाँ, इसके ऊपर एक पॉइंट बना है, इस पॉइंट का नाम है पाइथन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपके पाइथन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है आपके पाइथन पॉइंट। पाइथन प्रजाति के यहां से क्या देखे जा सकते हैं आपके अजगर देखे जा सकते हैं। पाइथन प्रजाति के यहां से आपके अजगर देखने को मिलते हैं। तो पाइथन पॉइंट है, यहां से क्या देखने को मिलेंगे अजगर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपके पाइथन पॉइंट इसी के अंदर मिलेगा। पक्षियों का स्वर्ग, एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली किसको बोलते हैं आपके केवलादेव अभ्यारण्य को बोलते हैं। फिर आप देखोगे इस केवलादेव अभ्यारण्य के अंदर हमारे एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, नाम सुना होगा डॉक्टर सलीम अली। कौन थे डॉक्टर सलीम अली आपके पक्षी वैज्ञानिक। डॉक्टर सलीम अली आपके पक्षी वैज्ञानिक थे। इनकी कर्मस्थली के रूप में, इनकी कर्मस्थली के रूप में किसको जाना जाता है आपके केवलादेव को। कर्मस्थली के रूप में केवलादेव अभ्यारण्य को जाना जाता है। चलिएगा इसी अभ्यारण्य के अंदर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है चकोर पक्षी। चकोर पक्षी कौन से अभ्यारण्य में मिलेगा केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर आपके चकोर पक्षी यहीं पर देखने को मिलेगा। और वाल्मीकि द्वारा वर्णित चकवा और चकवी है ना, चकवा और चकवी नाम सुना होगा, वो भी यहीं देखने को मिलेंगे। सांझ भयो दिने आतवी चकवी दीना रोई चल चकवा उस देश में जहाँ रैन दिवस नहीं होई। बड़ा विचित्र पक्षी है चकवा और चकवी। कहते हैं कि दोनों के बीच में अथाह प्रेम होता है, लेकिन जैसे दिन में बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे शाम होते हैं दोनों ही विपरीत दिशा में उड़ के जो है आपके बिछड़ जाते हैं। बड़ा आपके जो है विचित्र पक्षी जो केवलादेव घना पक्षी विहार में देखने को मिलेगा। अपन और आगे बढ़ते हैं। इसी केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है एंचा घास। कौन सी घास है आपकी एंचा घास। इस घास में फंसकर, इस घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। इस घास में फंसकर सबसे ज्यादा पक्षी क्या होते हैं आपके मर जाते हैं। ये आपकी बड़ी खतरनाक घास है, इसी के अंदर पाई जाती है। दूसरी एक घास और है जिसका नाम है कट्टू घास। कौन सी घास है आपकी कट्टू घास। ध्यान रखिएगा मित्रों, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है। साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास पूछे तो कौन सी घास है आपकी कट्टू घास है। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपकी मोथा भी पाया जाता है। कौन सी घास है आपकी मोथा घास। मित्रों ध्यान रखिएगा मोथा जो घास है ये आपके पक्षी इसे बड़े चाव से खाते हैं। पक्षी इसे बड़े
चाव से खाते हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपके केवलादेव को। राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी, राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी, राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी कौन सा? आपके केवलादेव। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी, राजस्थान की कौन सी बर्ड सेंचुरी? दूसरी बर्ड सेंचुरी मित्रों ध्यान रखिएगा, बड़ोपल गांव। कौन सा गांव? आपके बड़ोपल गांव का है, हनुमानगढ़ के अंदर आपकी बन रही है। नाम सुना होगा बड़ोपल का। राजस्थान में सैम की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है, राजस्थान में सैम की समस्या से प्रभावित बड़ोपल गांव, जहां राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी आपके बन रही है। तो मित्रों, केवलादेव गणापक्षी विहार से होकर गुजरने वाली नदियां कौन सी? आपकी बाणगंगा और गंभीर। दोनों के बीच में कौन सा बांध है? आपकी अजान बांध है। अजान बांध के चारों तरफ कौन सा? आपके केवलादेव गणापक्षी विहार। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, वैसे इसको केवलादेव गणापक्षी विहार को अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में जो है इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिल चुका था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको 27 अगस्त 1981 को मिला। क्षेत्रफल इसका 28.73 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछे, और ध्यान रखना सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा? रणथंबोर है, और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा? आपकी केवलादेव गणापक्षी विहार है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कहा जाए तो केवलादेव अभ्यारण्य को, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाए तो आपके केवलादेव अभ्यारण्य को। साइबेरियन सारस यहाँ पर आपके खूब देखने को मिलेंगे। इनकी पसंदीदा जगह है राजस्थान के अंदर साइबेरियन सारस की। यहाँ पर आपके खूब सारे विदेशी प्रजाति के और देसी प्रजाति के खूब सारे पक्षी यहाँ पर आपके जो है निवास करते हैं। अर्थात राजस्थान की प्रथम बर्ड सेंचुरी कहा जाए तो केवलादेव, और दूसरी बर्ड सेंचुरी कहाँ बन रही है? आपकी बड़ोपल। और बड़ोपल कहाँ है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर। इसी केवलादेव अभ्यारण्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में सम्मिलित किया। रामसर साइट में 1981 में सम्मिलित किया था। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, जिनकी कर्मस्थली के रूप में इसको पुकारते हैं, मतलब जाना जाता है। चकोर पक्षी इसी में मिलेगा, चकवा चकवी भी यही मिलेगा। इस अभ्यारण्य के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर घास पाई जाती है, एंचा घास, जिसमें फंसकर सबसे ज्यादा पक्षी मरते हैं। कट्टू घास जो साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है। मोथा घास भी पाई जाती है, जिसको पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। ये मित्रों हमारे था राजस्थान के अंदर केवलादेव गणापक्षी विहार, अर्थात पक्षियों का स्वर्ग। अपन फिर मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के किसी नए टॉपिक के साथ में, लेकिन आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।